एक नाम जो हर किसी की जुबान पर कभी न कभी आता जरूर है। एक नाम जो देता है हर दिल को आराम। एक नाम जो हर किसी को अपने साथ होने का अनुभव जरूर करवाता है। एक नाम जिसको हर दिल दिल से चाहता है। एक नाम जो हर बिगड़ी को बनाता है। एक नाम जिसकी एक झलक के लिए हम यह जीवन तक कुर्बान करने को राजी हो जाते हैं। भगवान, जिसके दर से कोई खाली नहीं लौटता, जो सबका रखवाला, सबका मालिक है, जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता, हम सबका पालनहार है, जिसकी याद में हम साल दर साल शिवरात्रि मनाते हैं। बड़े दिल से भाव विभोर हो उसको पुकारते हैं। अपनी दिल की हर बात उससे कह जाते हैं। हाँ, कभी उससे शिकायतें भी करते हैं, पर तब भी वो हम पर प्यार बरसाता है। और हाँ, हम में से बहुत शायद उसको मानते भी नहीं हैं, पर फिर भी वो सब पर प्यार ही प्यार बरसाता है। भगवान इस दुख की घड़ियों में कहां है? होकर भी हमें दिखता क्यों नहीं? हमारी आवाज सुनता भी है या नहीं? वो यहां इस दुनिया में है या कहीं और? अगर वो है तो फिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? वो कुछ करता क्यों नहीं? कैसे हम ईश्वर को जान सकते हैं? कैसे वो हमारे और हम उनके हमेशा के लिए बन सकते हैं? किस तरह से उनका साथ हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है? सत्य क्या है? भगवान का नाम क्या है? वो रहता कहां है? दिखता कैसा है? कैसे हम अपने दिल की हर बात उससे कह सकते हैं? साइंस की इस दुनिया में भगवान को जानने के लिए स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर जाने शिव को और शिव के साथ हमारे संबंध को आपके अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर। शिव 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 शिव। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाने के लिए तो विशाल दिल चाहिए, क्योंकि विशाल हृदय वाला ही विशालतम कार्य कर सकता है। और जिसने स्वार्थ के कारण अपना दिल मुट्ठी में ही बंद कर रखा हुआ है, तो वह कहां अपने अंदर परमात्मा को समा पाएगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बड़े दिल वाला बनो। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
क्यों न हर व्यक्ति ये रियलाइज कर ले कि भगवान भी हमारे साथ है, उसे अपना पिता बना ले, उससे नाता जोड़ ले, तो कितनी अच्छी बात होगी कि उसकी शक्तियां, उसका हाथ, उसका साथ, उसका सहयोग हमारे साथ हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा उसे अपने परिवार का हेड बना ले, बनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अपने को हेड समझते हैं तो सारी समस्याएं हेडक देती रहती हैं, लेकिन परमपिता को अपने परिवार का हेड बना ले, अपने भी ऊपर रख लें, तो समस्याएं उसको जाती रहेंगी, चिंतन वो करेगा, समाधान वो करेगा, हम लाइट रहेंगे बहुत ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी संगम युग को, इस समय को। ये वरदान है कि भगवान जो इस धरा पर अपना दिव्य कार्य कर रहा है, वो अपनी हर संतान को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, केवल हमें उससे जुड़ना है। शिव 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 शिव। तेरी रजा में मैं राजी। अगर हम परमात्मा बाप की इच्छा को मानते हैं तो बाबा भी हमारी इच्छा को सिर आंखों पे रखता है, और अगर हम परमात्मा बाप की इच्छा को नहीं मानते तो फिर बाबा भी हमारी इच्छा की क्या वैल्यू करेगा। और परमात्म इच्छा केवल एक ही है कि हम बच्चे स्वयं का परिवर्तन कर अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं और सदैव मन से खुश और हल्के रहें। परमात्मा बाप की इच्छा है केवल हमारा कल्याण करना। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं है लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जल्दबाजी के कारण क्या, क्यों, कैसे, कब में आ जाते हैं, जिस कारण आपकी विजय में समय लग जाता है। आप अपनी विजय के एक ही संकल्प में एकाग्र हो जाओ, फिर देखो कमाल पर कमाल। शिव बाबा आपके साथ है,
बस आप 100% निश्चय रखो और आगे से आगे बढ़ो। मंजिल के समीप पहुंचकर जल्दबाजी के कारण मंजिल से दूर नहीं होना है। आप ही तो हो परमात्मा बाप के विजयी रत्न। आप ही परमात्मा बाप की हर आशा को पूर्ण करने वाले मस्तक के ताज हो। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करो। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, अर्थात जिनका 100% अपने मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अटेंशन है, या केवल स्वयं को ही परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, उनका परमात्मा शिव बाप 100% जिम्मेवार है। और वो बच्चे बेफिक्र होकर पुरुषार्थ करें। ये न सोचें कि अभी तक पुराने संस्कार आ रहे हैं या परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का अनायास और आश्चर्यजनक सूक्ष्म और स्थूल रीति परिवर्तन होगा। इसीलिए एक रस पुरुषार्थ करते रहो। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है। शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी। भक्ति में भी गायन है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।
जिस पर भगवान की नजर है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यहां तो स्वयं भगवान आपका अपना बन गया। भला कभी बाप अपने सपूत बच्चों का अकल्याण देख सकता है क्या? नहीं ना। फिर शिव बाप पर निश्चय रखो और उनकी नॉलेज को महीनता से समझ, स्वयं की चेकिंग कर चेंज होते जाओ। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव 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 शिव। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इस तरह आ जाएंगे। वो निराकार शिव इस कलयुग की घोर रात्रि में आकर सभी के चित्त को प्रकाशित कर देंगे। आ गए हैं वे जिन्हें हम युगों से बुलाते आए हैं। हम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमारे दुख हरो। दुखी होकर सभी उसको पुकारते रहते हैं। कोई उसे पाप कटेश्वर कहता है, कोई उसे बिगड़ी बनाने वाला, कोई उसे झोली भरने वाला। अब हम सब की पुकार सुनकर वे अपना दिव्य कर्तव्य करने आ गए हैं और झोलियां भर रहे हैं ज्ञान रत्नों से, सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। सभी को पुनः संपूर्णता की ओर ले चल रहे हैं। आप सभी का हम आह्वान करते हैं, आओ उनसे मिलकर सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपने जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाओ। वे आ गए हैं पावन बनाने। हम ये तो बुलाते थे कि पतित पावन आओ, पर हमें ये तो नहीं पता था कि वे आकर कैसे हम पतित आत्माओं को पावन बनाएंगे। अब वे राजयोग सिखा रहे हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। इससे हम आत्माएं पावन बन रही हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, चित्त की दूषित वृत्तियां शुद्ध हो रही हैं, मन निर्मल हो रहा है। उनका ये प्यार भरा मिलन हमें उस प्यार के सागर के प्यार की अनुभूति दे रहा है। उसकी शांति की तरंगें हमारे चित्त को शांत करती जा रही हैं, हमारी भावनाएं बदल रही हैं। एक दूसरे के प्रति जो वैर भाव, नफरत, घृणा, तेरा मेरा स्वार्थ था, वो समाप्त होता जा रहा है और चित्त को सच्चा चैन मिल रहा है। आप सभी का हम आह्वान करते हैं, आइए और अपने परमपिता के प्यार का अनुभव कीजिए। वे माता पिता हैं, उनकी पालना लीजिए।
ओम शांति। बस आपने स्वयं पर अटेंशन रखना है, अटेंशन की भी टेंशन नहीं करनी। अर्थात कोई भी हिसाब किताब, चाहे मन व अन्य कोई भी आए, परंतु बार बार स्वयं पर अटेंशन दे। सब कुछ शिव बाप के हवाले करने का पुरुषार्थ करते रहना है। साथ ही साथ बीते हुए एक सेकंड पर बिंदु लगा, प्रेजेंट में बिंदु बन बिंदु बाप के संग बैठ जाना है। फिर फ्यूचर तो आपका है ही ब्राइट, अर्थात नंबर 1। बस धैर्यता पूर्वक परमात्मा शिव बाप की उंगली पकड़ चलते रहो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं, और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था,
जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परमपिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा दे। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहां आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम को परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए, परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। 8 दशक पूर्व परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन के जो नजारे दिखाए थे वे आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे इतने परमाणु हथियार आज हमारे पास हैं। 2 विश्व युद्ध तो हम देख चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध
कितना विकराल हो सकता है, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी हमारे सम्मुख हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्फ्रेंसेस और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद भी कोई भी इस विकट परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचानें। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश की बात से डराने का नहीं, अपितु उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताना है। इस परमात्मा अवतरण की वेला के महत्व को जान, परमात्मा द्वारा बताई जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। शिव 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 शिव। शिव 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 शिव। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी क्यों कहते हैं? ज्योति अर्थात प्रकाश और लिंग अर्थात चिन्ह। ज्योतिर्लिंग अर्थात प्रकाश का प्रतीक, द सिंबल ऑफ लाइट। परमात्मा शिव, जो कि सर्वात्माओं के पिता, निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप हैं, उन्हीं की पूजा आराधना ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा के रूप में विभिन्न मंदिरों में की जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए पीस ऑफ माइंड चैनल और अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। शिव 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 शिव।